बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। ठीक है, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान बनाए। महमूज के कवायद हमने शुरू किए थे। महमूज के कवायद हमने क्या किए थे, शुरू किए थे। तकरीबन हमने 4 कवायद पढ़ लिए, कुल 7 कवायद है। महमूज के हमने 4 कवायद पढ़ लिए थे। आमना का कायदा, जाइन का कायदा, अवादिमु का कायदा और रअसुन का कायदा। ये 4 कवायद हमने पढ़ लिए। 3 कायदे बाकी है। आज हम बकिया जो 3 कायदे हैं महमूज के, तो वो याद कर लेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सही तरीके से अगर आप इसको सुनेंगे, समझेंगे, फिर याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 5वें नंबर पे जो कायदा हमारे पास है, ये यसलू वाला कायदा। इस कायदे का नाम क्या है? यसलू का कायदा। अच्छा, ये बात याद रखें कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिखवा रहा कि मेरे जहन में कोई कवायद है। ये सर्फ की किताबों में ये तमाम कवायद लिखे होते हैं। जो भी आप सर्फ की किताब उठाएंगे, उसके आखिरी हिस्से में या दूसरे हिस्से में आपको ये कवायद नजर आएंगे। ठीक है, ये कवायद आपको मिल जाएंगी, आपको नजर आएंगे। तो यसलू वाला कायदा जो है, ये इंतहाई आसान, आम फहम भी है जी। 3 कायदे जो है हमने 2 हमजे वाले पढ़ लिए थे। एक कायदा जो है वो 1 हमजे वाला पढ़ लिया था। अब यसलू वाला कायदा भी, ये भी 1 हमजे वाला है। 5वें नंबर पे जो कायदा है हमारे सामने, वो भी 1 हमजे वाला है। जब एक हमजा मुतहर्रिक हो, रअसुन वाले कायदे में तो हमजा साकिन था, यहाँ पे एक हमजा हो, मुतहर्रिक हो। दूसरी शर्त क्या है? उसका माकबल, ये लफ्ज भी बार बार इस्तेमाल होता है। माकबल, माकबल का माना होता है पहले, यानी उस हर्फ से पहले, हमजा मुतहर्रिक से पहले माकबल साकिन हो। ये बार बार इस्तेमाल होता है, तो इसको याद कर लें कि माकबल का माना क्या है। जब एक हमजा मुतहर्रिक हो, उसका माकबल साकिन हो, यानी उससे पहले सुकून वाला हर्फ हो, साकिन हो। ठीक है, तो क्या करना है? तो उस हमजे की हरकत, उस हमजे की हरकत नकल करके माकबल वाले हर्फ को देनी है। माकबल साकिन था ना, माकबल को देकर उस हमजे को हज़फ कर देंगे। उस हमजे को क्या करेंगे? हज़फ कर देंगे। तो ये कायदा क्या हुआ? कायदा ये हुआ कि जब एक हमजा मुतहर्रिक हो, एक हमजा मुतहर्रिक हो और उससे पहले वाला हर्फ साकिन हो, तो उस हमजे की हरकत नकल करके माकबल वाले हर्फ को देकर इस हमजा को हज़फ कर देंगे। इस हमजे को क्या कर देंगे? हज़फ कर देंगे। जैसे यसअलु, यसअलु, ये लफ्ज आपको नजर आ रहा है? यसअलु। अब यहाँ पे देखिए हमजा साकिन है। ये हमजा क्या है? हमजा मुतहर्रिक है, और उससे पहले वाला हर्फ सीन जो है, ये साकिन है। उससे पहले वाला हर्फ सीन क्या है? साकिन है। उससे पहले वाला हर्फ सीन साकिन है। तो इस हमजा की हरकत माकबल वाले सीन को दे देंगे जो कि साकिन है, और हमजा को गिरा देंगे। यसअलु से यसअलु, यसअलु से यसअलु, यसअलु से
यसअलु। अच्छा, ये जरूरी कायदा नहीं है, जायज है, यानी जरूरी नहीं कि आप ये कायदा लागू करें। आपको इख्तियार दिया है, ऑप्शन दी है, आप इसका कर सकते हैं। यसअलु भी पढ़ सकते हैं और यसअलु भी पढ़ सकते हैं। यसअलु भी पढ़ सकते हैं और यसअलु भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह पढ़ना आपके लिए जायज है। ठीक है। कायदा क्या हुआ, एक हमजा मुतहर्रिक हो, उसका माकबल साकिन हो, तो उस हमजे की हरकत नकल करके माकबल वाले हर्फ को देकर उस हमजे को हदफ करना जायज है, जैसे यसअलु से यसअलु। अच्छा, इस कायदे की कुछ शराइत है, तो वो किताबों में लिखी है। मसलन कहा जाता है कि वो हमजा या तस्गीर के बाद ना हो, वो हमजा नून इफाल के बाद ना हो, वाव मद्दा जायदा के बाद ना हो, या मद्दा जायदा के बाद ना हो, अलिफ के बाद ना हो। तो अगर ये चंद शराइत पाई जाए तो इस कायदे को लागू करेंगे। ठीक है। बहरहाल ये कायदा आप याद रखें। और ये जो कायदा है, ये यसअलु वाला कायदा बाबी इफ़ाल, बाबी इफ़ाल, मसलन अरा युरी इराअतन, और इस तरह रआ यरा, इस तमाम अफ़ाल में जारी करना जरूरी होता है। अर आया से अरा, युर ईयू से यूरी। ठीक है। वहां पे जारी करना जरूरी है, लेकिन ये कायदा खुद क्या है, जरूरी वाला कायदा नहीं है, जायज वाला कायदा, ऑप्शनल कायदा है। लेकिन बाब इफ़ाल वहां पर, और इसी तरह रआ यरा, इसमें बदलना जरूरी होता है। हमजे की नकल, हरकत नकल करके माकबल को देना है और हमजा को गिरा देना है वहां पर। ठीक है। तो ये यसअलु वाला कायदा जो है, ये भी आपको समझा दिया। यसअलु वाला कायदा भी आपके सामने आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। जो इसकी शराइत बता भी दी मुख्तसरन, मैंने आपको वो किताब में लिखी भी है, मेरे ख्याल में लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है। छठा कायदा जो है वो खतियतुन और मकरूअतुन का कायदा है। खतियतुन और मकरूअतुन का कायदा है। खतियतुन और मकरूअतुन का कायदा है। ठीक है। ये भी इंतहाई आसान है। खतियतुन और मकरूअतुन का कायदा, इसको खतियतुन भी पढ़ सकते हैं और खतिअतुन भी पढ़ सकते हैं। खतिअतुन और मकरूअतुन का कायदा, ये कायदा क्या है, जब कलमे में एक हमजा मुतहर्रिक हो और उसका माकबल या ये तस्गीर, या ये तस्गीर, तस्गीर की या, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, या ये तस्गीर या वाव मद्दा या मद्दा हो, तो हमजे को उस हर्फ से बदल कर इदगाम किया जाए। ये भी जायज है। जैसे खतीअतुन, ये लफ्ज क्या है, खतीअतुन। अब यहाँ पे देखें, ये मिसाल को देखें, हमजा है, कलमे में एक हमजा क्या है, मुतहर्रिक है, और उसका माकबल या मद्दा है।
उसका माकबल क्या है? या मद्दा। या मद्दा किसे कहते हैं? या साकिन उससे पहले जेर हो उसे या मद्दा कहते हैं। अब हमने पढ़ा कि जब कलमे में एक हमजा मुतहर्रिक और उसका माकबल या मद्दा हो, 3 हरूफ बताया, या तस्गीर हो, वाव मद्दा हो, या मद्दा हो। या मद्दा हो तो हमजे को उस हर्फ से बदल कर इदगाम किया जाएगा, मतलब यानी या के साथ बदल के इस हमजे को उसके इदगाम कर देंगे तो क्या बन जाएगा? खतियतुन। खतियतुन की जगह क्या हो जाएगा? खतियतुन। खतियतुन, ठीक है। और ये जो कायदा है ये भी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। खतियतुन भी पढ़ सकते हैं और खतियतुन भी पढ़ सकते हैं। खतियतुन भी पढ़ सकते हैं और खतियतुन भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह गुंजाइश है। ये बात समझ आ गई? दूसरी मिसाल मकरूअतुन, जैसे मकरूअतुन, यहाँ पे भी आप देखें हमजा आ गया, मुतहर्रिक है, उससे पहले वाव मद्दा है। वाव मद्दा किसे कहते हैं? कि वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो। मकरूअतुन वाव साकिन है, उससे पहले पेश है, वाव मद्दा आ गया। हमजा मुतहर्रिक है, उससे पहले वाव मद्दा आ गया, तो फिर भी उसमें यही करेंगे कि हमजे को उस हर्फ से बदल के उसका इदगाम किया जाएगा। तो आप यहाँ पे हमजे को वाव से बदल के वाव का वाव में इदगाम कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मकरूवतुन। मकरूवतुन, ठीक है। मकरूवतुन। मकरूअतुन से मकरूवतुन। खतियतुन और मकरूअतुन से मकरूवतुन, ठीक है। ये कायदा भी समझ आ गया। ये या तस्गीर की मिसाल भी समझ लें। या तस्गीर की मिसाल उफैइसुन। उफैइसुन या तस्गीर के बारे में अभी फिलहाल सिर्फ ये याद रखें कि इसम को मुसग्गर बनाया जाता है और ये उफैइलुन के वजन पे आता है। उफैइलुन, ठीक है। तो यहाँ पे हमजा है और ये या साकिन है, ये या इसको या तस्गीर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फुआइलुन के वजन पर कह देंगे। ये इसको या तस्गीर कहते, जैसे रजुलुन से रुजैलुन, क़ब्लु से क़ुबैलु, ठीक है। ये या तस्गीर बनाया जाता है। रजुल का माना होता है आदमी, रुजैल छोटा आदमी, क़ब्ल का माना होता है पहले, क़ुबैल कुछ देर पहले। तस्गीर का माना होता है छोटा बनाना। बाज़ औक़ात किसी इसम को छोटा बनाया जाता है, छोटा माना बताना मकसूद हो तो फिर वो किया जाता है, ठीक है। उफैइसुन, अब यहाँ पे हमजा मुतहर्रिक है, उससे पहले या तस्गीर है, उससे पहले क्या है? या तस्गीर है, तो इस हमजे को या से बदल कर या का या में इदगाम कर देंगे, उफैइसुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उफैइसुन हो जाएगा। तो ये खतीअतुन और मकरूअतुन का कायदा भी आपके सामने आ गया। ये भी आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। आखिरी कायदा जो है सुआलुन और मिअरुन। मिअरुन का कायदा, सुआलुन और मिअरुन का कायदा ये भी आसान है। सुआलुन और मिअरुन का कायदा जो है ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है, ज़्यादातर इस्तेमाल भी होता है। पता क्या है? जब एक हमजा मफ्तूह हो, एक हमजा क्या हो? मफ्तूह हो और उसका माकबल मकसूर या मजमूम हो। कायदा क्या है? रअसुन, जो पहला कायदा एक एक हमजे वाला हमने पढ़ा, रअसुन, वहां पे हमजा साकिन था। और यसअलु, उसमें हमजा मुतहर्रिक था, माकबल जो है मफ्तूह था, माकबल साकिन था। और खतीअतुन मकरूअतुन में भी हमजा मुतहर्रिक था और माकबल साकिन था। अब यहाँ पे हमजा मफ्तूह है
माक़बल मकसूर या मजमूम है, दोनों में मुतहर्रिक है गोया के। हमजा मफ्तूह उसका माक़बल मकसूर या मजमूम है, तो उस हमजे को माक़बल वाले माक़बल की हरकत के मुवाफिक, माक़बल जो हर्फ है उसकी हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना जायज़ है। ठीक है, जब एक हमजा मफ्तूह हो और उसका माक़बल मकसूर या मजमूम हो, उस हमजे को माक़बल की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना जायज़ है। जैसे सुआलुन, ये क्या है? सुआलुन। अब यहाँ पे हमजा मफ्तूह है, सुआलुन में हमजा क्या है? मफ्तूह, ये हमजा मफ्तूह है। सुआलुन, उससे पहले क्या है? पेश है, मजमूम है, उसका माक़बल क्या है? मजमूम है, पेश है। तो इस हमजे को माक़बल की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना जायज़ है। माक़बल हरकत क्या है? पेश है, तो पेश के ज़म्मा के मुवाफिक हर्फ इल्लत वाव है, तो सुआलुन से सुआलुन, सुआलुन से सुआलुन। और इसी तरह मिअरुन, अब आप देखिए हमजा मुतहर्रिक है मिअरुन, और उससे पहले कसरा है, माक़बल मकसूर है, तो इस हमजे को माक़बल की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना जायज़ है। माक़बल हरकत क्या है? मकसूर है, कसरा के मुवाफिक हर्फ इल्लत क्या है? या है, तो हमजे को या से बदल दिया, मिअरुन से मिअरुन। ये भी ऑप्शनल कायदा है, ये भी ऑप्शनल कायदा है, कोई ज़रूरी कायदा नहीं है। ये क्या है? ऑप्शनल कायदा है, ज़रूरी कायदा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह महमूज के सातों के सात कवायद मुकम्मल हो गए। अब आपका काम यह है कि ज़ुबानी अज़बर इन सात कवायद को याद करना है, बार बार दोहराना है, प्रैक्टिस करनी है। पहला कायदा आमना का, दूसरा जा इन का, तीसरा अवादिम का, चौथा रअसुन का, पांचवा यसलु का, छठा खतियतुन का, और सातवां सुआल उनका। ये आपने याद करना है, इसको समझना है, और अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो बाद में पूछ सकते हैं। कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। ये बात समझ आ गई आप सबको? ये महमूज के कवाइद जो है आप सब ने याद करने हैं। महमूज के कवाइद आप सब ने याद करने हैं। ये बहुत अहम है, बार बार इस्तेमाल होते हैं, ये बहुत अहम है, बार बार इस्तेमाल होते हैं। होमवर्क में आपने जो गर्दाने की है, दोबारा वो गर्दाने आपने करनी है, और उसमें आपने देखना है कि कहाँ कहाँ ये कायदा जारी हुआ है, कहाँ कहाँ कौन सी सीगे में ये कायदा जारी हुआ है, कौन सा कायदा जारी हुआ, किस सीगे में, और कौन सा कायदा जारी हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मिसालें हम हल कर लेते हैं। लफ्ज हमारे पास क्या है? या कुलू। हमारे पास लफ्ज क्या है? या कुलू। अब हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सा कायदा जारी हुआ, या कुलू। आपने भी जिन जिन को पता चल रहा है कि या कुलू में कौन सा कायदा जारी होगा, तो फिलफोर मुझे बताते जाएं कि या कुलू में कौन सा कायदा जारी होगा। अब पहले आपने देखना है कि हमजा एक है या दो है। तो आपने जब देख लिया कि हमजा तो एक है, या कुलू में क्या है? हमजा एक है। ठीक है, या कुलू में हमजा एक है, और हमजा है भी साकिन। हमने रअसुन का कायदा पढ़ा था कि हमजा साकिन हो, हमजा क्या हो? साकिन हो, तो उसको माकबल वाले हर्फ की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना जायज़ है। जैसे रअसुन से रासुन, बुसुन से बूसुन, ज़िबुन से ज़ीबुन। तो या कुलू से क्या हो जाएगा? या कुलू।
याकुलू से क्या बन जाएगा? याकुलू। गोया कि यहाँ पे हमें मालूम हुआ कि रअसन का कायदा फिल मुजारे में जारी होता है। याकुलू याकुलानी याकुलून ताकुलू ताकुलानी याकुलना ताकुलू ताकुलानी ताकुलून ताकुलीन ताकुलानी ताकुलना आकुलू नाकुलू आकुलू नाकुलू। ये 13 सीगों में तो रअसन का कायदा जारी होता है। मुजारे के 13 सीगों में कौन सा कायदा जारी होता है? रअसन का कायदा जारी होता है। मुजारे के जो 13 सीगे हैं उनमें रअसन का कायदा जारी होता है। सिर्फ एक सीगा है, वो मैं लिख लेता हूं अभी आपके सामने। एक सीगा जो है अकुलु, वाहिद मुतकल्लिम का जो सीगा अकुलु अकुलु, यहाँ पे रअसन का कायदा जारी नहीं होगा। यहाँ पे रअसन का कायदा जारी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक हमजा नहीं है, दो हमजे हैं। यहाँ पे कितने हमजे हैं? दो हमजे हैं। तो जब दो हमजों वाले कवायद हमने देखे, एक आमना का कायदा है और एक जाइन का कायदा, एक अवादिमो, तीनों में हमें नजर आया कि यहाँ पे तो आमना वाला कायदा जारी होगा क्योंकि एक कलमे में दो हमजे एक साथ आए हैं। एक कलमे में दो हमजे एक साथ आए हैं और दूसरा हमजा साकिन है कुलू, दूसरा हमजा साकिन है। तो दूसरे हमजे को पहले हमजा के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना जरूरी है। तो दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना क्या है? जरूरी है। तो कुलू से क्या हो जाएगा? आकुलू। आकुलू से क्या हो जाएगा? आकुलू। आकुलू से क्या हो जाएगा? आकुलू। ठीक है। तो गोया कि आमना का कायदा फिल मुजारी की वाहिद मुतकल्लिम में जारी हुआ, फिल मुजारी के वाहिद मुतकल्लिम के सीगे में जारी हो गया। ये बात समझ आ गई? जी बताते जाए कि कायदा समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, जी समझ आ गया ये। अच्छा, अरे अच्छा हो गया, ये कायदा भी समझ आ गया आपको। और दूसरा कायदा जो है, दूसरा कायदा अब हम निकालेंगे कुल का कायदा। दूसरा कायदा हमारा क्या है? कुल। ठीक है। ये कुल का कायदा मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, ये भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अमर का असल सीगा है कुल। कुल जो है, ठीक है, असल में ये क्या था? अमर का सीगा असल में था ओ कुल। ये अमर बनाने का तरीका तो आपको मालूम होगा। असल में ये क्या था? ओ कुल। ये कुलों से बनाते हैं ना, अलामत मुजारी गिरा देते हैं, उसकी जगह हमजा वसली लेके आ जाते हैं। तो अलामत मुजारी ता कुल उता गिरा दिया, उसकी जगह हमजा वसली मजमूम लिखा है, तो क्या बन गया? ओ कुल। ये क्या हो गया? ओ कुल। ये आमना का कायदा यहाँ पे जारी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? अगर दो हमजे मौजूद है लेकिन ये ऑप्शनल, यानी ये क्या कहते हैं, मुस्तस्ना है। आमना का कायदा अमर में जारी नहीं होगा। आमना का कायदा यहाँ पे जारी नहीं होगा। कायदा मैं आपको बता देता हूँ आसान सा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। कुल में दूसरा हमजा जो है तखफीफ के लिए हजफ कर दिया गया, आसानी और सहूलत के लिए हजफ कर दिया। अरब को दूसरा हमजा पढ़ना मुश्किल मालूम हुआ, तो आसानी सहूलत के लिए तखफीफ के लिए उन्होंने हजफ कर दिया, तो क्या बन गया? उकुल बन गया। उकुल।
क्या बन गया, उकुल। तो ये जो हमजा वसली हम लेके आए थे, ये इसलिए लेके आए थे कि चूंकि पहले साकिन था, पहले वहां पे ताकुल से जब ता हमने गिरा दिया था, उसके बाद जो हमजा था वो साकिन था, तो साकिन से इब्तिदा करना मुश्किल होता है, इसलिए साकिन से इब्तिदा ना हो, हमजा वसली हम लेके आ जाते हैं अमर के सीगे में। तो जब दूसरा हमजा गिर गया, तो अब वहां पे कुल मुतहरिक हर्फ हो गया, तो हमजा वसली की जरूरत नहीं गिरी, नहीं रही। इस वजह से पहला हमजा जो है, जो कि हमजा वसली था, उसको भी गिरा दिया, तो कुल हो गया। दोबारा बता देता हूँ, कुल असल में ओ कुल था, दूसरे हमजे को आसानी और सहूलत के लिए गिरा दिया तो उकुल हो गया। ये पहला हमजा जो होता है, अमर का पहला हमजा जो होता है, ये हमजा वसली होता है, और ये इस जरूरत की वजह से लाया जाता है कि चूंकि अमर में जब साकिन होता है हर्फ पहला, तो चूंकि उससे आगाज नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमजा वसली शुरू में लेके आते हैं। तो जब वो हमजा खत्म हो गया, तो उकुल रह गया, अब हमजा वसली की जरूरत नहीं रही, क्योंकि दूसरा हर्फ जो है वो मुतहरिक है, तो कुल रह गया। ठीक है, तो ये उकुल का कायदा भी आपको बता दिया, उकुल का कायदा जो है ये भी आपको बता दिया। इसी तरह एक लफ्ज है अवा किलो, अवा किलो, असल में था ये, असल में आ किलो, असल में ये क्या था, आ किलो। अवा किलो असल में आ किलो था, अवा किलो असल में क्या था, आ किलो। अब यहाँ पे देखिए दो हमजा जमा हो गए, आ माना का कायदा जारी नहीं होगा, आ माना का कायदा जारी नहीं होगा यहाँ पे, क्यों, इस वजह से कि आ माना के कायदे में एक कलमे में दो हमजे एक साथ आते हैं, दूसरा साकिन होता है, तो आ किलो में दोनों मुतहरिक है। जा इनका कायदा भी जारी नहीं होगा, क्योंकि दोनों जब मुतहरिक हो जा इनमें, एक हमजा उसमें मकसूर होता है, तो यहाँ पे अवादिमु का कायदा जारी होगा। कौन सा कायदा जारी होगा, अवादिमु, यानी एक कलमे में दो मुतहरिक हमजे एक साथ आ जाए और कोई हमजा मकसूर ना हो, तो दूसरे हमजे को वाव से बदल देते हैं, तो दूसरा हमजा जो है यहाँ पे उसको वाव से बदल दिया, क्या बन गया, अवा किलो हो गया। दूसरा हमजा क्या हो गया, वाव से बदल दिया हमने, इसको क्या बना दिया, अवा किलो। तो ये इसमें तफसील का सीगा है, अवा किलो क्या है, तफसील का सीगा है, जमा मुजक्कर मुकस्सर, इसमें तफसील जो है। बात समझ आई कि नहीं। ये चंद मकामात है जहां पर ये महमूज के कवायद जारी होते हैं, ये चंद मकामात है जहां पर महमूज के कवायद जारी होते हैं। इस्तेमाल होता है याकुलु में, अकुलु में, कुल में, अवाकिलु में। ठीक है, अब आपका काम यह है कि आप प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ में सीगे दे दूंगा, आपने गर्दानी करनी है, आपने गर्दानी की करनी है, और आपने देखना है कि कहाँ कहाँ ये कवायद जारी होती है, ये 7 कवायद जो है कहाँ कहाँ जारी होते हैं, आपने उनकी निशानदही करनी है, जहाँ जहाँ ये कवायद जारी होते हैं उनकी आपने क्या करनी है, निशानदही करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आइंदा हफ्ते जो है मुजाफ के कवायद पढ़ेंगे। मुजाफ के कवायद सिर्फ 4 है, मुजाफ के कितने कवायद है, सिर्फ 4 है, वो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मुजाफ के कायदे क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4 है, वो भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक कायदा आप याद करेंगे, बाकी कायदे भी आपको याद हो जाएंगे। अलबत्ता मुअत्तल के कुछ कवायद ज़्यादा है, तो उसको समझने की भी ज़रूरत होगी और उसको सही तरीके से याद भी करना होगा, फिर हमारे कवायद जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह, हमारे कवायद जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे।